हेलो बच्चों, आज हम लोग 2.1 और 2.2 करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम ग्राफ की हेल्प से जीरोज फाइंड करेंगे। अगर ग्राफ दे रखा है जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है या मीट करता है, जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है या मीट करता है, उतने जितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है या मीट कर रहा है उतने इसके जीरोज होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट पार्ट में एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं कर रहा, तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो जीरो होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। सेकंड क्वेश्चन को देखो, यह जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो एक बार कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो जो होंगे इसके वो कितने हो जाएंगे? 1। और थर्ड क्वेश्चन में देखो, ये जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो 1, 2 और 3 बार में कट कर रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, यानी 3 जीरोज हैं इसके। पार्ट 4 देखो, ये ग्राफ जो है वो 2 बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इसलिए इसके जीरोज जो होंगे वो 2 हो जाएंगे। तो आंसर में क्या लिखूं? 2। फिफ्थ पार्ट में देखो, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? 1, 2, 3, 4, 4 बार कट कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। लास्ट पार्ट में देखो, एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है? 1, 2, यहाँ पे मीट कर रहा है, तो मैंने क्या बोला है? कट या मीट दोनों दोनों हम लेना है हमें। तो 1, 2, 3, 3 टाइम्स कर रहा है, तो आंसर इसका हो जाएगा 3। चलो एक्सरसाइज 2.2 करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है? जीरोज फाइंड करनी है और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज, हमें जीरोज और कोफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप को वेरीफाई करनी है। तो रिलेशनशिप हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। किसी भी स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें सम ऑफ रूट्स जो हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है c/a होता है। तो इन दोनों चीज़ों को याद रखोगे, और इसी चीज़ को हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, x² - 2x - 8। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से पहले हम जीरोज फाइंड कर लेते हैं, फिर वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है? 8 का फैक्टर करना है। 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, और 2 इंटू 4, 4 - 2 जो है वो 2 आता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x² - 4 - 2 x - 8 इज इक्वल्स टू x² - 4x प्लस 2 x - 8। इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लो, तो x - 4 हो गया, और इन दोनों में 2 कॉमन है, प्लस 2 कॉमन है, तो 2, जब 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे x बच जाएगा और यहाँ पे 4 बच जाएगा, -4। अब x - 4 को कॉमन ले लो, तो अंदर जो है वो x + 2 बच जाएगा, एक x बचेगा और 2 बचेगा। तो इस तरह से जो तुम्हें रूट्स मिल जाते हैं वो एक 4 मिल जाएगा और एक 2 मिल जाएगा। तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 4 हो गया, और बीटा इज इक्वल्स टू 2 हो गया। अब हमें क्या करना है? ए बी सी भी हम यहाँ से देख लेते हैं कि ए बी सी क्या है। ए जो है तुम्हारा, ए इज इक्वल्स टू x² का कॉफिशिएंट होता है, x² का कॉफिशिएंट 1 है, और बी जो है वो x का कॉफिशिएंट होता है तो -2 हो गया, और सी जो है वो कांस्टेंट होता है तो -8 हो गया। अब वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन, पहले सम का वेरिफिकेशन करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। तो मैं यहीं पे पुट कर देता हूँ, लेफ्ट में LHS में LHS वाला पुट करता हूँ, RHS में RHS वाला पुट करता हूँ। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा जो है हमारे पास 4 है और बीटा 2 है, -2 है यहाँ पे,
एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू 0, तो एक्स इज इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। तो 4 -2 यानी ये 2 आ गया, और b की वैल्यू -2 है यहाँ पे, -2 और ये 1, तो इसकी वैल्यू 2 हो गई। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS। साथ में हम प्रोडक्ट को भी वेरीफाई करते हैं, तो प्रोडक्ट में क्या लिख देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू C/A। अल्फ़ा जो है वो 4 है और बीटा हमारा -2 है, तो यहाँ पे -8 आ गया, और C/A, C जो है हमारा -8 है और A 1 है, तो यहाँ भी क्या आ गया, -8 आ गया। इस तरह से हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल्स टू RHS इसमें भी, तो वेरीफाई हो गया। अगला पार्ट करते हैं, 4s² - 4s + 1। तो इसे अगर देख पा रहे हो तो ये 2s - 1 का होल स्क्वायर है, तो s इज इक्वल्स टू हाफ हाफ यहाँ पे हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर लो। तो 4 × 1 करेंगे, सबसे पहले 4 × 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 का फैक्टर करेंगे तो 2 × 2, इन दोनों को सम करेंगे तो 4 आ रहा है। सो 4s² - 2 + 2 s + 1, 4s² - 2s - 2s + 1, इन दोनों में 2s कॉमन ले लो, 2s कॉमन ले लो, तो 2s - 1 हो जाएगा, -1, 2s - 1 हो जाएगा। अब 2s - 1 को कॉमन ले लो, तो 2s - 1 यहाँ पे दोनों, s इज इक्वल्स टू हाफ और s इज इक्वल्स टू हाफ हो जाएगा। तो अल्फ़ा भी हाफ है और बीटा भी हाफ है। मेरे पास क्या मिल गया, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू हाफ और बीटा इज इक्वल्स टू हाफ। साथ में हम ABC भी लिख लेते हैं, A इज इक्वल्स टू 4, B इज इक्वल्स टू -4 और C इज इक्वल्स टू 1, C इज इक्वल्स टू 1। अब चलो वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन, पहले सम वाला करते हैं फिर प्रोडक्ट वाला करेंगे। सम जो है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, -B/A होता है। अब मैं यहाँ पे दोनों तरफ अल्फ़ा प्लस बीटा और -B/A पुट कर देता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा हाफ हाफ है दोनों, हाफ प्लस हाफ, तो ये जो वैल्यू है 1 आ जाएगी। -B/A, -B 4 है और A भी 4 है, सो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो +4/A भी 1। तो LHS इज इक्वल्स टू हमें LHS इज इक्वल्स टू RHS मिल गया। दूसरा वेरिफिकेशन प्रोडक्ट का है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू C/A। तो अल्फ़ा जो है हमारा है हाफ है और बीटा भी हाफ है, तो ये 1/4 हो गया, और C देखो क्या है 1 है और A 4 है, तो 1/4 ये दोनों इक्वल है। यहाँ भी LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया। इस तरह से वेरीफाई हो गया। अब आगे देखते हैं, थर्ड पार्ट इसका देखो, 6x²। ये इस क्वेश्चन में देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो पहले, 6x² - 7x - 3। अब हमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से इसे इसका रूट फाइंड करेंगे, तो 6 × 3 जो है 18 होता है, 18 को फैक्टर करोगे तो क्या हो जाएगा, 29। तो 29 से हमारा यहाँ काम चल जा रहा है, 9 - 2 जो है वो 7 आ रहा है, तो हम आगे नहीं करते हैं। अब यहाँ लिखो 6x² - 9 - 2x - 3 इज इक्वल्स टू 6x² - 9x + 2x - 3। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, 3x कॉमन है, 3x कॉमन ले लो, x - 3 हो गया, और प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, कोई भी कॉमन नहीं है, यानी 1 कॉमन आएगा, 2x - 3।
अच्छा, टू टू यहाँ पे छूट गया, 2 लिखो। 2x माइनस 3 को कॉमन ले लो, 3x प्लस 1। तो रूट्स क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल्स टू 3/2 और x इज इक्वल्स टू -1/3। साथ में मैं अल्फ़ा और बीटा भी लिख लेता हूँ। देखो, तो हमें मिल गया अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 3/2 और बीटा इज इक्वल्स टू -1/3। a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b इज इक्वल्स टू -7 और c इज इक्वल्स टू -3। अब वेरिफिकेशन कर लेते हैं रिलेशनशिप का। तो वेरिफिकेशन पहले सम का करते हैं। सम अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करो यहाँ पे। अल्फ़ा जो है 3/2 है और प्लस -1/3, और RHS में b जो है, चलो पहले सॉल्व कर लेते हैं इसे। 3/2 और -1/3। सो एलसीएम ले लो, 3/2 -1/3। तो एलसीएम ले लो, ये 6 हो जाएगा और 2 3 जा 3 3 जा 9 -3 2 जा 2, 7/6। RHS में देखो क्या है, b जो तुम्हारा है वो -7 है, तो -7 और a जो है वो 6 है, तो इधर क्या मिल गया, 7/6। तो दोनों तरफ देखो सेम है, ये और ये, तो हम क्या लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS। अब प्रोडक्ट का देख लो, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। तो अल्फ़ा जो हमारा है वो 3/2 है और बीटा जो है -1/3 है। तो यहाँ 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, -1/2। RHS को सॉल्व करो, C/A। तो C जो है -3 है, -3, और A जो है वो 6 है, तो डिवाइड करोगे -1/2 मिल जाएगा। तो यहाँ भी -हाफ दोनों तरफ मिल रहा है, यानी LHS इज इक्वल टू RHS है। 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। तो हम क्या करेंगे, इसमें 4u को कॉमन ले लो, u प्लस 2 बच जाएगा ब्रैकेट में। अब क्या करना है, बताओ अब इसका रूट क्या होगा। u इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0 और u इज इक्वल टू -2, यानी तुम्हारे पास अल्फ़ा और बीटा आ गया, अल्फ़ा 0 आ गया और बीटा -2 आ गया। साथ में ABC हम लिखेंगे, a जो है वो क्या होगा, 4 होगा, a जो होता है u² का कोफिशिएंट, और b जो है वो 8 होगा, 8, और c यहाँ पे नहीं है, कोई भी टर्म नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, +0 लिख सकते हैं। तो c हमारा 0 है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, इसको वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन जो है, देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है। सो अल्फ़ा तुम्हारा 0 है और बीटा -2 है, जो ऐड करोगे तो -2 हो गया। अब -8, b जो है 8 है और ये 4 है, तो ये 2 हो गया, यानी इधर भी -2 हो गया। सो हम लिख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। तो अल्फ़ा जो तुम्हारा है 0 है और बीटा जो है -2 है, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0। RHS में देखो, C 0 है और ये 4 है, तो 0 से 0 को डिवाइड करोगे 4 से तो 0 आएगा। यहाँ भी हमें क्या मिल रहा है, LHS इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, t² -15। नाउ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पे
ए जो है वो 1 है, बी का पार्ट नहीं है, टी का कोफिशिएंट, टी का टर्म यहाँ पे नहीं है, तो टी का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा और सी इज इक्वल्स टू -15 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? तो क्या करते हैं, तुम जानते हो कि √15 का स्क्वायर क्या होता है? 15 होता है। तो 15 को हम क्या लिखेंगे? √15 का स्क्वायर, तो टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। या पॉलिनोमियल दे रखा है तो 0 हम नहीं लेते हैं, टी माइनस √15 और टी प्लस √15, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहाँ जो रूट्स मिल जाएंगे तुम्हें, टी इज इक्वल्स टू √15 एंड माइनस √15 मिल जाएगा। तो अल्फ़ा और बीटा क्या हो गया? अल्फ़ा जो है वो √15 हो गया और बीटा जो है वो माइनस √15 हो गया। साथ में हमारे पास ए इज इक्वल्स टू 1 है, बी इज इक्वल्स टू 0 है और सी इज इक्वल्स टू -15 है। तो वेरीफाई कर लेते हैं। वेरिफिकेशन में क्या करेंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। तो अल्फ़ा हम रखते हैं √15 और बीटा -√15 इज इक्वल्स टू, पहले इसे सॉल्व कर दो तो LHS जो है वो 0 आ गया। बी की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 1 है, तो ये भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इस तरह से LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया। अब प्रोडक्ट का देखो, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू C/A। तो अल्फ़ा जो है हमारे पास √15 है और बीटा -√15 है। RHS को हम बाद में देखेंगे। तो √15 इंटू √15 जो है वो 15 हो जाएगा माइनस साइन के साथ। RHS में देखो C जो है -15 है और A 1 है, तो यहाँ भी -15 मिल गया, यानी LHS इज इक्वल्स टू RHS। इस क्वेश्चन को देखो, 3x² - x - 4। तो हम क्या करेंगे? 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आया। हमें फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है, 4 - 3 जो है 1 होता है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 3x² - 4 - 3 x - 4। तो ये बन जाएगा 4x + 3x - 4। नाउ इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आएगा, यहाँ 3x - 4 हो जाएगा और इन दोनों में से +1 कॉमन आएगा, -4। 3x - 4 को कॉमन ले लो तो x + 1 हो जाएगा। इस तरह से तुम्हें जो रूट्स हैं, जीरोज हैं, वो क्या मिल जाते हैं? x इज इक्वल्स टू 4/3 और x इज इक्वल्स टू -1। तो अल्फ़ा की वैल्यू जो मिली तुम्हारी वो हो गई 4/3 और बीटा जो मिल गया -1 मिल गया। साथ में मैं ABC लिख लेता हूँ। A जो है 3 है, x² का कोफिशिएंट, और B जो है वो -1 है और C जो है -4 है। अब वेरीफाई कर लो। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। सो अल्फ़ा 4/3 और बीटा -1, सो 4 - 3/3 1/3। b की वैल्यू -1 -1/3, इधर भी 1/3, दोनों तरफ 1/3 हो गया, यानी कि LHS इज इक्वल्स टू RHS। अब इसे देखो, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू C/A। तो अल्फ़ा तुम्हारा 4/3 है और बीटा -1 है, तो क्या लिखेंगे? -4/3। और RHS में C जो है तुम्हारा -4 है और ये 3 है, तो ये भी -4/3 हो गया, यानी LHS इज इक्वल्स टू RHS। सो वेरीफाई हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ये लास्ट पार्ट था, तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है।
सेकेंड क्वेश्चन को देखो, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। तो हमें जीरोज के सम और प्रोडक्ट दे रखे हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है, पहला जो दिया हुआ है वो सम है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1/4 दे रखा है, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो -1 दे रखा है। तो हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इससे फॉर्म करनी है। तो हम क्या करेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है, हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a होता है, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1/4। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं, अगर मैं b को 1 ले लेता हूं, या -1 ले लेता हूं, तो a जो है वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमें यहाँ से दो वैल्यूज हमें मिल जाती है a और b की, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू -1 है, इज इक्वल्स टू c/a। तो a को हमने 4 मान रखा है, सो c/4 इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से हमें मिल जाता है c इज इक्वल्स टू -4। सो एक a और b और c की वैल्यू, हमें तीनों की वैल्यू मिल जाती है। तो इक्वेशन में हम पुट करेंगे ax² प्लस bx प्लस c। a b c की वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू 4 है, 4x², b की वैल्यू -1 है x, और c की वैल्यू -4 है। ये हमारा इक्वेशन पॉलिनोमियल एक बन जाता है। अब यहाँ पे देखोगे कि ऐसे पॉलिनोमियल कई बन सकते हैं, तो उनमें से एक पॉलिनोमियल जो है एक है। बुक के आंसर से हो सकता है कि ये मैच ना करे। अब मैं दूसरे मेथड से बताता हूँ। एक दूसरा मेथड है जो फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, जो पॉलिनोमियल है हमारा, पॉलिनोमियल जो है उसको क्या लिखेंगे, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो इसमें पुट कर लो। हमारे पास सम जो दे रखा है 1/4 है, और प्रोडक्ट जो है -1 है। तो सम जो है हमारा 1/4 दे रखा है, और प्रोडक्ट जो है वो -1 दे रखा है। तो इन दोनों को पुट करो, इक्वल्स टू x² माइनस 1/4x -1। फर्दर सॉल्व करो, एलसीएम 4 आ जाएगा, 4x² माइनस x -4। तो अब की बार हमें मिल जा रहा है 1/4 4x² माइनस x -4। ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। तो किसी एक मेथड से तुम सॉल्व कर सकते हो, जिससे भी अच्छा लगे, जो इजी लगता है उससे कर सकते हो। ऐसे कई पॉलिनोमियल जो है हम बना सकते हैं कि 4x² माइनस x -4 के कोई भी रियल नंबर है, तो इस तरह के पॉलिनोमियल इनफाइनाइट हो सकते हैं। डिफरेंट के लिए डिफरेंट पॉलिनोमियल तुम्हें मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकेंड पार्ट इसका। सम हमें दे रखा है √2, सम दे रखा है √2, और प्रोडक्ट दे रखा है 1/3। तो दोनों में से किसी एक मेथड से आगे बढ़ सकते हो।
मैं फार्मूले से बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट। वैल्यूज पुट करो, एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस 1/3। तो यहाँ पे 3 कॉमन ले लो, एलसीएम ले लो, तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। तो ये हो जाएगा 1/3 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला पार्ट देखते हैं। 0 प्लस 0 एंड √5। सम जो है वो 0 है और प्रोडक्ट जो है √5 है। सो पॉलिनोमियल क्या होगा? पॉलिनोमियल जो है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, मिडिल वाला टर्म 0 हो गया तो प्लस √5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला पार्ट देखो, सम भी 1 है और प्रोडक्ट भी 1 है। सम ऑफ रूट्स क्या है? 1 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये भी 1 है। तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम प्लस प्रोडक्ट। सो एक्स स्क्वायर माइनस 1